हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू। होम शेफ नीतू में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूं आलू के पराठे। आलू के पराठे वैसे तो हर एक घरों में बनते हैं, लेकिन अगर आप इसे मेरे तरीके से बनाते हैं तो ये आपको बहुत पसंद आएगा। आलू के पराठे वैसे सुनने में बहुत ही आसान और इजी सी रेसिपी है और इसे देखकर मुंह में पानी भी आ जाता है। तो इसकी स्टफिंग फटे ना और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगे, तो चलिए इसे इस तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं 7-8 उबले हुए आलूओं को अच्छे से मैश कर लूँगी। आप मैशर की सहायता से मैश कर सकते हैं, पर ग्रेटर से इसे ग्रेट ना करें, नहीं तो वो चिपचिपे हो जाएंगे और वो अच्छे से भुनेंगे नहीं। अब 2 चम्मच तेल गरम करके मैं उसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच जीरा। उसके बाद मैं डाल रही हूँ उसमें उबले हुए मैश किए हुए आलूओं को मैं इसमें डालने के बाद अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें एक हरी मिर्ची है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये जीरा धनिया पाउडर है, थोड़ी सी हल्दी, नमक स्वाद अनुसार। इन सबको डालकर मैं अच्छे से भूनूंगी। ये सारा प्रोसेस भुनने का जो है ना, ये हमें मीडियम फ्लेम पे करना है। और जो भी गुठलियाँ रह गई है उसे मैं चम्मच की सहायता से मैश करती चली जाऊंगी। अब मैं डाल रही हूँ इसमें कसूरी मेथी, 1 इंच अदरक को मैंने कश करके लिया है। अब मैं इस सारे आलूओं को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से इसे भूनूंगी, कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए। 5-6 मिनट मीडियम फ्लेम पे भूनने के बाद मैं इसमें डाले थोड़ा गरम मसाला और ढेर सारा धनिया पत्ता। धनिया पत्ता आलू पराठों में ज़रूर डालें, वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। धनिया पत्ता डालने के बाद भी मैं इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लूँगी, ताकि जो गरम मसाला और धनिया पत्ता है वो भी आलूओं में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब आप देखेंगे भूनते भूनते आलू की जो टेक्सचर है ना, ये बिल्कुल इस तरह हो जाए कि वो आपस में सिमटने लग जाए। ये देखिए अभी बहुत ही अच्छे से भून चुका है, आपस में सिमटने लगे। अब मैं इसे निकाल के रख दूँगी ठंडा होने के लिए। आलू को थोड़ी देर रूम टेम्परेचर में रखने के बाद मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी, ताकि ये बहुत ही अच्छे से ठंडा हो जाए और मुझे भरने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आलू थोड़ा सा भी गर्म रहेगा तो भरने में दिक्कत आएगी। अब मैं बना रही हूँ थोड़े से टमाटर की चटनी, जो उस आलू के पराठों पे और 4 चांद लगा देगा। तो मैंने क्या किया है, 4-5 टमाटर ले लिए पके हुए और थोड़े से हरी मिर्ची और थोड़े सा लहसुन। इन सबको मैं पका लूँगी आग पर। जब तक टमाटर पक रहे हैं, इधर मैं आटा लगा लेती हूँ। तो मैंने लिया है 2 कप आटा, उसमें मैं नमक और 1 चम्मच घी डालकर अच्छे से पहले मिक्स कर लूँगी। आलू के पराठे बनाने में जो आटा लगाते हैं ना, उसमें घी ज़रूर डालें और नमक भी डालें, जिससे उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ा सा पानी डाल कर मैं एक सख्त डो तैयार करूँगी। उसे कवर करके मैं रख दूँगी रेस्ट के लिए। टमाटर भी अच्छे से पक चुके हैं। अब मैं इसे पानी में डाल रही हूँ। पानी मैंने रूम टेम्परेचर कर दिया है और इसके छिलके आसानी से उतर जाते हैं पानी में डालने के बाद। तो सारे छिलके मैं उतारने के बाद अब मैं एक प्याज लेकर उसे महीन महीन टुकड़ों में काट लूँगी। टमाटर के हिसाब से मैंने प्याज एक मीडियम साइज का ही लिया है, इतना ही प्याज इसके लिए काफ़ी है। अब मैंने जो लहसुन और मिर्ची पकाया था ना, अब मैं उसमें नमक डाल के उसे अच्छे से मैश कर लूँगी। टमाटर मिर्ची लहसुन मैंने साथ में पकाया था, लेकिन टमाटर को पकने में थोड़ा टाइम लगता है और मिर्ची लहसुन जल्दी पक गए थे, तो मैंने उन सबको पहले बाहर निकाल लिया था। अब मैं टमाटर को भी अच्छे से इसमें मैश कर लूँगी। इसकी मुझे बहुत महीन चटनी नहीं बनानी, इसलिए मैंने इसे मिक्सर में नहीं पीसा। अब मैं इसमें प्याज में डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत महीन नहीं करना है, छोटे छोटे पार्ट्स जाने चाहिए टमाटर के, तो वो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब इस चटनी को और टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें डालूंगी थोड़ा काला नमक। नमक मैंने पहले भी डाला था, इसलिए काला नमक थोड़ा कम डालें। भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा धनिया पत्ता, इन सबको डालकर मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चटनी तैयार है। अब आटा भी इधर सेट हो चुका है। आटे को मैं पहले अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सूखा आटा और उसकी मैं बनाऊँगी लोई। तो इसके लिए पहले मैं इसे लंबे लंबे कर लेती हूँ, उसके बाद मैं चाकू से इसे डिवाइड कर लूँगी, फिर मैं इसकी लोई बनाऊँगी। तो इस तरह से लोई बनाना ना बहुत ही आसान हो जाता है। अगर रोटी बनाओ चाहे फिर स्टफिंग वाले पराठे बनाओ, तो इस तरह से अगर आप लोई बना लेते हो तो काम बहुत ही आसान होता है। तो मैंने नॉर्मल रोटी की लोई से थोड़ी सी बड़ी लोई बनाई है इन पराठों के लिए। तो जल्दी जल्दी लोई बना के अब मैं इसके स्टफिंग के भी बॉल्स बना लूँगी। स्टफिंग से पहले बॉल बना लेने से क्या होता है, स्टफिंग करने में बहुत ही आसानी होती है। तो मैंने आटे की लोई के बराबर ही बॉल बना लिए हैं। ध्यान रहे कि स्टफिंग करने से पहले आलू बिल्कुल ठंडे होने चाहिए। आलू जरा भी गर्म होंगे ना तो स्टफिंग करने में मुश्किल आएगी और वो आलू निकल जाएंगे। तो मैंने आलू भूनने का जो प्रोसेस था 1 से 1.5 घंटा पहले कर लिया था, और उससे फिर थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में आने के बाद मैंने आलू के मिश्रण को फ्रिज में रख दिया, ताकि वो थोड़ा सा कड़ा हो जाए और मुझे स्टफिंग करने में दिक्कत ना हो।
तो मैंने स्टफिंग कर ली है आटे में। अब मैं इसके पराठे बेलूँगी। तो सूखा आटा लगाकर पहले इस तरह से थोड़ा सा उसे पराठों को थोड़ा सा फैला लें। इससे क्या होता है ना, आटा में जो है आलू अच्छे से अंदर फैल जाएगा और बेलते समय किनारों में भी अच्छे से आलू पहुँचेंगे। तो हल्के हाथों से अब मैं पराठों को बेल लूँगी। तो बेलने के बाद जो भी इसमें एक्स्ट्रा आटा है ना, वो मैं अच्छे से निकाल के एक प्लेट में रखती चली जाऊँगी। उसी प्रोसेस से मैं देखिए मैं दूसरा भी पराठा आपको बनाकर दिखा रही हूँ। आलू की स्टफिंग मैंने बहुत ही अच्छे से ली है। कम बिल्कुल ना ले स्टफिंग को, नहीं तो वो किनारों में नहीं फैलेगी और खाने में इतना मज़ेदार नहीं लगेगा। तो स्टफिंग इसमें अच्छे से भरें और सेम प्रोसेस से अगर भरते हैं तो आलू इसमें से बाहर बिल्कुल नहीं निकलेगा। पर यह है कि आलू इसमें बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, तो इसकी स्टफिंग बिल्कुल भी नहीं फटेगी और बेलने में भी बहुत आसानी होगी। तो अब इसी प्रोसेस से मैं हल्के हाथों से इसे एक बार बेल लेती हूँ। आप देखेंगे आलू दिख रहे हैं पर वो निकल नहीं रहे हैं, क्योंकि मैंने स्टफिंग इसमें ज़्यादा डाली है, तो वो दिखेंगे ही। और पराठों में जब इस तरह से आलू दिखते हैं ना थोड़े बहुत, तो मतलब कि स्टफिंग बहुत ही अच्छी हुई है और ये पराठे खाने में बहुत ही सॉफ्ट लगते हैं और टेस्टी भी। तो अब मैं इसे सेक लूँगी। तवा गरम था तो मैंने उसमें पराठों को डाला। पराठों को सेकने में आप इसमें तेल या घी कुछ भी यूज़ करें, मैं इसमें तेल यूज़ कर रही हूँ। इस पराठों को करारा होने तक मैं इसे अच्छे से सेक लूँगी। अगर आपको इस तरह के स्टफिंग वाले पराठे सुबह के नाश्ते में जल्दी बनाना है, तो आलू भूनने का प्रोसेस जो है ना, आप एक दिन पहले करके रख लें और उसे फ्रिज में रख दें। तो दूसरे दिन देखेंगे आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा और स्टफिंग भी बहुत अच्छी होगी। अब मैं और भी जो पराठे थे उसे मैं सेक लूँगी। अब बारी आई है इसे सर्व करने की। तो मैंने इसे रायते के साथ सर्व किया और जो मैंने टमाटर की चटनी बनाई थी ना, चटपटी सी, उसके साथ मैंने सर्व किया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस रेसिपी को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब आप जल्दी से टेस्टी आलू के पराठों को बनाइए और अपनी फैमिली के साथ मज़े कीजिए।